तो इस लेसन में हम कवर कर रहे हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स आपको पता है 2D एडिटिंग पैकेज है। तो अगर आपको कोई 3D मॉडल लाना हो, जैसे कि OBJ, मैक्स, डॉट मैक्स या U3D, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, यूनिवर्सल 3D उसको बोलते हैं, U3D उसका एक्सटेंशन। तो उसके लिए आपको फोटोशॉप की हेल्प लेनी पड़ेगी। आफ्टर इफेक्ट्स कैपेबल नहीं है डायरेक्टली कोई 3D मॉडल इंपोर्ट करने के लिए, लेकिन जो फोटोशॉप एक्सटेंडेड है वो डिफरेंट टाइप्स के 3D मॉडल अब हैंडल कर सकता है। फोटोशॉप CS4 एक्सटेंडेड, ओके। वो मॉडल्स हैं 3ds, जो 3D स्टूडियो मैक्स से आप बहुत बड़ा पैकेज है 3D मॉडलिंग का, उससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। DAE जो कि डिजिटल एसेट एक्सचेंज है, कोलाडा भी उसको बोलते हैं, उससे भी आप वो मॉडल भी इंपोर्ट कर सकते हो। कंप्रेस्ड की होल मार्कअप लैंग्वेज फॉर्मेट होता है गूगल अर्थ का, गूगल अर्थ आप लोगों ने सुना होगा, राइट। एंड OBJ कॉमन 3D ऑब्जेक्ट फॉर्मेट है। डिफरेंट एप्लीकेशन कैपेबल होती हैं OBJ को इंपोर्ट करने के लिए या OBJ को हैंडल करने के लिए। आप मैक से OBJ बनाओ, उसको एक्सपोर्ट करो, उसे माया में ले आओ, ठीक है, या फिर सॉफ्ट इमेज में जाके इंपोर्ट कर लो। तो OBJ बहुत कॉमन फॉर्मेट है। और एक आता है U3D जो है यूनिवर्सल 3D। तो ये हमने फोटोशॉप ओपन किया हुआ है और एक मेरे पास फाइल है OBJ doc.obj। इसको हम ओपन करते हैं, जस्ट ओपनिंग लाइक एनी अदर फाइल। जैसे हम JPEG ओपन करते हैं, PSD ओपन करते हैं, .obj ओपन कर लेगा। आप फॉर्मेट में देखोगे तो इसमें मेंशन होना चाहिए, देखिए गूगल अर्थ मैप .kmz, एंड यू शुड सी, मिलना चाहिए हमें यहाँ पर OBJ। ये नीचे है, थोड़ा कट ऑफ है वीडियो में, लेकिन सबसे नीचे देखोगे, नीचे से दूसरा वेव फ्रंट OBJ, ओके। तो हम OBJ फाइल ओपन करते हैं, रीड करेगा इसको और ओपन करेगा। देखिए यहाँ पे एक लेयर का स्पेशल आइकन है, यहाँ पर ये 3D आइकन है। इसमें एक टेक्सचर भी है, जिससे आप इस पर डायरेक्ट टेक्सचर भी कर सकते हो मॉडल पर, ओके। और पहले अगर आपका 3D पैकेज यूज कर रहे हो तो उसमें आपको क्या करना होता है, पहले मॉडल को अनरैप करना होता है। मॉडल आपने अनरैप किया, फिर आप उसका जो यूवी टेक्सचर मैप है वो इंपोर्ट करते हो फोटोशॉप में, फिर उसके ऊपर पेंट करते हो और फिर वो वापस चला जाता है, वापस आप लेके जाते हो 3D पैकेज में और वो मॉडल पे टेक्सचर हो जाता है। लेकिन अब फोटोशॉप का यूज करते हुए एक और पैकेज जैसे बॉडी पेंट, 3D बॉडी पेंट आता है, उसमें भी आप डायरेक्टली मॉडल पे पेंट कर सकते हो। तो अब आप इस पे डायरेक्टली पेंट कर सकते हो इस डॉक पे। तो जैसे ही आप कोई 3D ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करते हो या ओपन करते हो फोटोशॉप में, तो यहाँ पर एक 3D आइकन आपका विजिबल हो जाता है। और अब आप फोटोशॉप के जो कैमरा टूल्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है ऑर्बिट टूल, हमने सेलेक्ट किया, नाउ वी कैन ऑर्बिट, जैसे कि हम एक 3D पैकेज में करते हैं। क्लियर है? तो एक बार आपने ये सब जनरेट कर लिया, आप इसको एक बैकग्राउंड देना चाहते हैं, आप इसको बैकग्राउंड दे दीजिए एंड इसको सेव कर लीजिए। जब आप आफ्टर इफेक्ट्स में अगर आप ये फाइल ले जाना चाहते हैं, आप 3D कैपेबिलिटीज वहां पर इसकी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपको PSD सेव करनी होगी, ठीक है। तो आप PSD सेव कर लीजिए, ऑलरेडी मैंने सेव करी हुई है यहाँ पर, ओके। इसको आप बंद कर लीजिए फोटोशॉप को। जैसे आप नॉर्मल फुटेज इंपोर्ट करते हैं फोटोशॉप में, वैसे ही आपको ये OBJ वाली जो फाइल है वो इंपोर्ट करनी है। सो डबल क्लिक ऑन दिस ब्लैंक एरिया एंड देन सिलेक्ट योर PSD फाइल, देन ओपन। तो इस डायलॉग बॉक्स जब ओपन होगा, इंपोर्ट काइंड डायलॉग बॉक्स, इससे आप फेमिलियर हैं, बहुत कुछ हमने इसमें से ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। सबसे नीचे इसमें एक ऑप्शन होता है लाइव फोटोशॉप 3D, ओके। तो जब आपके पास कोई 3D मॉडल आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको लाइव फोटोशॉप 3D को ऑन करना है, देन यू प्रेस ओके। ये आपको एक कंपोजिशन बना के देगा। तो गाइड्स को ऑफ कर लेते हैं। ये जो आपको एक रेड लाइन दिख रही है बीच में, एक्चुअली ये कंट्रोलर है। इससे आपको रेड लाइन से आपको पता लगेगा कि ये वाली लेयर है, क्योंकि इसका लेवल रेड है, ओके। सो ये नल ऑब्जेक्ट है जिससे कि सारे एक्सप्रेशन अटैच्ड हैं कैमरा के, तो ये हमें देखने की जरूरत नहीं है, इसे हम ऑफ कर लेंगे। आप चाहें तो बैकग्राउंड भी ऑफ कर लेते हो, ऑफ कर लीजिए बैकग्राउंड को भी, एंड ट्रांसपेरेंसी ऑन कर लीजिए तो विजिबिलिटी सही रहे, ठीक है। अब डॉग कंट्रोलर को आप सेलेक्ट करिए एंड देन ट्विलेट ओपन। तो अब आप कंट्रोल कर सकते हो
वाई रोटेशन इसका, यू कैन कंट्रोल जी रोटेशन। ठीक है, अभी तक जब भी हम आफ्टर इफेक्ट्स में कोई किसी भी लेयर को हमने 3D बनाया, वो क्या होती थी, रोटेट करते ही थिन हो जाती थी, पेपर थिन हो जाती थी। लेकिन क्योंकि 3D इन्वायरमेंट है टोटल, तो आप इसको पूरा नेविगेट, रोटेट, स्केल, पैनिंग सब कुछ कर सकते हो इसमें। इवन नॉट ओपेसिटी, ओपेसिटी कम करनी होगी तो इस लेयर की करनी होगी जो एक्चुअल डॉग है। दिस इज जस्ट अ नल ऑब्जेक्ट इन कंट्रोलिंग द ऑब्जेक्ट जो हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है, राइट। अगर आप डॉग लेयर को देखो तो इसमें एक इफेक्ट लगता है, लाइव फोटोशॉप 3D। ओके, जो आपने इंपोर्ट काइंड में सेलेक्ट किया तो उसने क्या करा, यहाँ पर एक इफेक्ट आपके लिए लगा दिया इस पर्टिकुलर लेयर पे जिसमें आपका ओबीजे है। अब इसको ओपन करो तो ये सारी वैल्यूज आपको क्या मिलेंगी, लिंक्ड मिलेंगी। इधर से चेंज नहीं करना, क्योंकि इनको कौन कंट्रोल कर रहा है, उनको ये डॉग कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा है। ओके, वो सारी कनेक्टेड है, लॉक्ड इन है। तो कोई भी आपको चेंजेस करने हैं, इवन ओरिएंटेशन, रोटेशन, इसकी पोजीशन एंड स्केल, यू शुड यूज दिस डॉग कंट्रोलर लेयर। ओके, तो इस तरह से हम यूज करते हैं लाइव फोटोशॉप 3D इफेक्ट को जब हमें कोई 3D ऑब्जेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एज अ लेयर लाना हो। ओके, और ये नॉर्मल लेयर की तरह काम करेगा। आप इसमें कुछ से आप इस पर कर्व लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं, कर्व्स ड्रॉप करिए इस पे एंड देखिए पूरे मॉडल पे ही काम करेगा। ठीक है, एनिमेशन से कुछ प्ले नहीं होगा जब तक आप की फ्रेम एनिमेट नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ओके, सो लेट्स गो टू, आई एम सॉरी, लेट्स गो टू डॉग कंट्रोलर और इसका जी रोटेशन की करते हैं एंड देन से 1 सेकेंड एंड गिव इट वन सम रेवोल्यूशन। अब आपने की फ्रेम कर लिया, तो अब आप इसको रोटेट भी कर सकते हो फुल 3D इन्वायरमेंट।